अग्रवाल वैश्य समाज द्वारका के जो ये संस्था है, बहुत अच्छी संस्था है। ये नहीं कि ये वैश्य समाज के लोगों के लिए, ये सभी वर्गों के लिए, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी से उनके लिए, शोषित समाज के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा कार्य करती है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। न केवल इस वर्ष, ये हमेशा से कर रहे हैं। और केवल ये प्रोग्राम नहीं, जितने भी सामाजिक कार्य हैं जहाँ पर भी जरूरतमंद को नीड होती है, मैंने इनके साथ मिलकर स्कूल के गरीब बच्चों में साइकिल का डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी प्रोग्राम अटेंड किया। तो समाज में ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के लोगों की ज़रूरत है, जो न केवल सद्भावना को बढ़ाने का कार्य करते हैं, बल्कि जो जरूरतमंद है उनको मदद पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हर जगह पर माँ के नाम से पेड़ लगाएं, या यमुना जी की सफाई के साथ में फिर ये जो नजबगढ़ का जो आज साहबी नदी का नाला जो नजबगढ़ नाला के रूप में परिवर्तन हो गया, तो उसको दोबारा से परिवर्तित करके एक साफ सुथरा जल का जो चलेगा। और उस हार्दिक शुभकामनाएं और सभी का होली का पर्व उत्साह और उमंग के साथ रहे, हर परिवार में खुशहाली रहे। अग्रवाल समाज द्वारका ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। जहाँ भी कहीं अग्रवाल होते हैं वहाँ सब एक यूनिटी होती है, और पूरे देश में अग्रवाल एक ऐसा समाज है जो सब जगह बढ़ चढ़ कर दान देता है। हम होली मिलन से हम सब लोगों का मिलना होता है, और हमारे जो समाज है उसकी संगठन की वो संख्या बढ़ती है। जो होली है उसको भूल जाओ, और हम सब मिलके जो प्रयास करें अग्रवाल समाज को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं और कैसे उनको आगे बढ़ा सकते हैं अपनी गतिविधियों के द्वारा। क्योंकि अग्रवालों का एक ही काम है, वो सभी धर्मों के लिए काम करता है, ना कि किसी धर्म के लिए काम करता है। और जैसे ये मंच के माध्यम से हमारी मीटिंग में पास हुआ, हमारा एक ही उद्देश्य है कि जितनी जल्दी हो सके हम द्वारका के अंदर, जो हमारा कोई भवन नहीं है, एक अग्रवाल भवन हो जिसके अंदर सभी लोग उसमें काम कर सके, ब्याह शादी कर सके, छोटे मोटे फंक्शन कर सके। ये होली मंगल मिलन समारोह हमने 36 बिरादरी के लोगों के लिए किया है। अग्रवाल समाज द्वारका इस कार्यक्रम को हर साल मनाती है। हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे चेयरमैन MP गर्ग साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे अशोक गर्ग जी, अजय जैन जी, हमारे अशोक बंसल जी, DP गुप्ता जी, संजय ग्रह, हम सब लोग एक रहती है कि इस द्वारका में कोई ना कोई कार्यक्रम होना चाहिए। उसके माध्यम से हम होली मिलन के कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों में प्यार प्रेम की भावना बढ़े। होली भाईचारे का पर्व होली। आपको बता दें, रंगों का यह त्यौहार पूरे देश ही नहीं, संपूर्ण भारत ही नहीं, बल्कि विश्व में भी खूब धूमधाम से मनाया जाता है। होली मिलन समारोह और इस तरह के कार्यक्रम भी विभिन्न जगह आयोजित किए जाते हैं। ऐसे में राजधानी दिल्ली के द्वारका में अग्रवाल समाज का भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जहां रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन था, तो वहीं खूब सारे पकवान भी थे। आपको बता दें कि विशेष अतिथि के रूप में अंकित सिंह DCP द्वारका उपस्थित थे, तो वहीं उन्होंने मंच पर अपने बचपन के होली का भी जिक्र कर दिया। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। न केवल इस वर्ष, ये हमेशा से कर रहे हैं। और केवल ये प्रोग्राम नहीं, जितने भी सामाजिक कार्य हैं जहाँ पर भी जरूरतमंद को नीड होती है, मैंने इनके साथ मिलकर स्कूल के गरीब बच्चों में साइकिल का डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी प्रोग्राम अटेंड किया। तो समाज में ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के लोगों की ज़रूरत है, जो न केवल सद्भावना को बढ़ाने का कार्य करते हैं, बल्कि जो जरूरतमंद है उनको मदद पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो ईश्वर से मैं कामना करता हूं कि ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं, और सभी अग्रवाल समाज से जुड़े जितने लोग हैं उन सभी की और तरक्की हो, बरकत हो, ताकि समाज के और पिछड़े वर्ग और ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके। आपको बता दें कि विधायक पालम के कुलदीप सोलंकी ने भी कहा कि होली भाईचारे का पर्व है, और इस पर्व पर सभी समाज इस तरह के आयोजन करे ताकि खुशियां हम सबके बीच बढ़ता रहे। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अग्रवाल वैश्य समाज द्वारका के जो ये संस्था है, बहुत अच्छी संस्था है। ये नहीं कि ये वैश्य समाज के लोगों के लिए, ये सभी वर्गों के लिए, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी से उनके लिए, शोषित समाज के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा कार्य करती है। और एक अच्छी सोच और एक अच्छी पहल है ये, भाई सब लोगों को बुलाया जाए। ये नहीं कि वैसे समाज के लोग ही हों, उसमें सभी समाज के लोगों को साथ जोड़ते हैं। धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, एक ये त्यौहार एक साल में एक बार आता है, रंगों का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है। उस पे त्यौहार पे सबको बुलाया इन्होंने, बहुत अच्छा लगा।
और मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ पूरी सभा को, अभी आगे भी ऐसे ही अपना काम करते रहें। बता दें कि पवन शर्मा विधायक उत्तम नगर ने कहा कि दिल्ली की यमुना ही नहीं बल्कि दिल्ली के द्वारका के जो नाले के रूप में विख्यात है साहिबी नदी, वहाँ भी सफाई होगी, स्वच्छता होगा और साथ ही पेड़ पौधे लगाकर इसे और सुंदर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें बोट चलेंगे, नाव चलेंगे, ताकि आपको इंडिया गेट न जाना पड़े बल्कि आपको इसी साहिबी नदी के किनारे आप बोट से सैर कर सकें। निश्चित रूप से अगर ऐसा हुआ तो यह निश्चित रूप से एक बेहद बड़ा कदम होगा। अब देखना होगा कि आखिरकार विधायक जी के इन शब्दों को अमली जामा कब पहनाया जाता है। यमुना जी की सफाई के साथ में फिर ये जो नजफगढ़ का जो आज साहिबी नदी का नाला जो नजफगढ़ नाला के रूप में परिवर्तन हो गया, तो उसको दोबारा से परिवर्तित करके एक साफ सुथरा जल का जो चलेगा और उसमें अनेक प्रकार के वो जो नाला है उस पर पेड़ पौधों के, फूलों के और उसमें भ्रमण करने वाले छोटे छोटे बच्चे उसका जिसका प्रकार से आनंद लेंगे। ऐसी योजनाएं ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की 27 साल के बाद डबल इंजन की जो सरकार बनी है उसमें केंद्र की सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से कि दिल्ली की स्वयं मैं चिंता करूंगा, तो मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार मिलकर जहां दिल्ली का विकास होगा उसमें से द्वारका का एक विशेष आप अनुभव प्राप्त करेंगे। आपको बता दें कि अग्रवाल समाज के संजय अग्रवाल ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और तमाम व्यवस्था को देखते नजर आए। वे बेहद सक्रिय थे और व्यवस्था में कोई चूक ना हो इसको लेकर बेहद सक्रिय भी। देखिए, अग्रवाल समाज द्वारका का प्रयास है कि हम प्रतिवर्ष होली मिलन समारोह समस्त द्वारका वासियों के लिए मनाएं। ये जो अग्रवाल समाज के द्वारा जो होली मिलन मनाया जा रहा है सिर्फ हमारे समाज के लोगों के लिए नहीं, हमने विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बुलाया, पदाधिकारियों को। 11 संस्थाएं हैं जिनको हम सम्मानित करने जा रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि आपने देखा है कमलजीत जी हैं जो स्थानीय प्रतिनिधि विधायक हैं, उनको भी बुलाया। विभिन्न संस्थाओं के जो पदाधिकारी हैं उनको भी हमने बुलाया, अपने दोस्त यार भी हैं। मतलब हमने कोई प्रतिबंध नहीं रखा कि सिर्फ अग्रवाल समाज ही होली मिलन मनाए। और ये हमारे देश में इस तरह का आपको पता है कि संस्कृति विरासत चलती रहनी चाहिए और हमारे केंद्र सरकार चाहती है कि संस्कार, संस्कृति और विरासत, तो उसी को अग्रवाल समाज का प्रयास है कि हम इन तीनों चीज़ों को आगे बढ़ाएं। और आप सारा उल्लास और उमंग आनंद तो आप देख ही रहे हैं कि पब्लिक में कैसा है। बहरहाल आपको बता दें कि रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का जहां आयोजन हुआ वहीं अग्रवाल समाज के सभी कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी एकजुट होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए थे। रंगारंग कार्यक्रम भी था और साथ में महिलाओं ने जो नृत्य होली पर की और फूलों की होली देखने को जो मिला उससे मन पुलकित हो उठा। सुनने की बात है कि हर मर्ज की दवा नहीं मिलती दवा खाने से, और कुछ रोग तो सहज ही मिट जाते हैं, कुछ रोग तो सहज ही मिट जाते हैं सर आपके मुस्कुराने से। होली का जो त्योहार है ये किसी एक के लिए नहीं होता, ये सबके लिए होता है। तो अग्रवाल समाज सबको मतलब हम आवाभगत करना चाहते हैं उनकी, तो सब आइए, आह्वान है हमारी तरफ से कि आप हमारे समाज के साथ जुड़कर, द्वारका समाज के साथ जुड़कर, अखिल भारतीय समाज के साथ जुड़कर और भी ज्यादा इस ग्रुप को बड़ा कर सकते हैं। और आप आएंगे आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में और भी बेहतरीन हमारे प्रोग्राम्स देखेंगे, जिसमें मैं चाहती हूँ कि सब हम जुड़कर एकजुटता से सारे प्रोग्राम मैत्रीपूर्ण मनाते रहें। आपको बता दें कि यहाँ अनेक तरह के व्यंजन भी बनाए गए थे, पकवान का भी लोगों ने खूब छककर आनंद लिया और साथ ही तमाम तरह की यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम ने लोगों को बांधे रखा। निश्चित रूप से अग्रवाल समाज का यह भव्य होली मिलन लोगों के लिए यादगार साबित होगा। राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय भी अवश्य लिखें।